क्या तुम्हें पता है कि माइनक्राफ्ट में B2 बॉम्बर बन चुका है और इसे बनाया है यूट्यूबर मास्टर गंबो ने। सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फ्लाई कर सके, तो इसके लिए गंबो ने पिग की स्पीड बढ़ा दी और ग्रेविटी 0 कर दी, जिससे वही पिग हवा में जेट की तरह उड़ने लगता है। इसके बाद बॉम्बिंग सिस्टम बनाया गया, जहाँ राइट क्लिक करते ही नीचे एक एरो गिरता है जो जमीन को छूने से पहले ही एक पावरफुल क्रीपर को समन कर देता है और तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। ये एरो 50 ब्लॉक के रेडियस में किसी को भी वन शॉट में मार सकता है। इसके बाद ब्लॉक डिस्प्लेस की मदद से एक पूरा 3D B2 बॉम्बर मॉडल बनाया गया और उसे पिग के साथ अटैच कर दिया गया। बॉम्बर को मोड़ने के लिए एक आर्मर स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्मर स्टैंड प्लेयर जिस दिशा में देख रहा होता है उसी दिशा में थोड़ा आगे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर कमांड के जरिए बॉम्बर को उसी आर्मर स्टैंड की ओर मोड़ा जाता है, जिससे बॉम्बर अब स्मूथली घूमता और फ्लाई करता है। ये फुल्ली कमांड ब्लॉक से वेनिला माइनक्राफ्ट में बनाया गया है, बिना किसी मॉड का यूज किए। क्या तुम्हें पता है कि माइनक्राफ्ट में B2 बॉम्बर बन चुका है और इसे बनाया है यूट्यूबर मास्टर गंबो ने। सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फ्लाई कर सके, तो इसके लिए गंबो ने पिग की स्पीड बढ़ा दी और ग्रेविटी 0 कर दी, जिससे वही पिग हवा में जेट की तरह उड़ने लगता है। इसके बाद बॉम्बिंग सिस्टम बनाया गया, जहाँ राइट क्लिक करते ही नीचे एक एरो गिरता है जो जमीन को छूने से पहले ही एक पावरफुल क्रीपर को समन कर देता है और तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। ये एरो 50 ब्लॉक के रेडियस में किसी को भी वन शॉट में मार सकता है। इसके बाद ब्लॉक डिस्प्लेस की मदद से एक पूरा 3D B2 बॉम्बर मॉडल बनाया गया और उसे पिग के साथ अटैच कर दिया गया। बॉम्बर को मोड़ने के लिए एक आर्मर स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आर्मर स्टैंड प्लेयर जिस दिशा में देख रहा होता है उसी दिशा में थोड़ा आगे टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर कमांड के जरिए बॉम्बर को उसी आर्मर स्टैंड की ओर मोड़ा जाता है, जिससे बॉम्बर अब स्मूथली घूमता और फ्लाई करता है। ये फुल्ली कमांड ब्लॉक से वेनिला माइनक्राफ्ट में बनाया गया है, बिना किसी मॉड का यूज किए।